हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल स्टडी विथ मिथुन जीएस क्लासेस पे स्टडी विथ मिथुन पे क्लास पे आपका स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ, वही पार्ट लेके, वही चैप्टर लेके जो अधूरे छोड़ के हम गए थे, जिसके बारे में बताने वाले हैं, वो है त्रिकोणमिति। चलिए, तो जो अधूरा छोड़ के गए, मतलब अधूरा जो छोड़े थे उसको आज फुल पूरा करते हैं। आज 8.2 भी बताएंगे, 8.1 जो छूटा हुआ है वो भी बताएंगे। ठीक है। एक दिन जो पहले क्लास लिए थे वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, जो कि हम बहुत कम क्वेश्चन बताए थे पार्ट 3 में। आज पार्ट 4 बताएंगे। ठीक है। पार्ट 3 तक हो चुका है, जिसमें से पहला है इंट्रोडक्शन, त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे कि क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद पार्ट 2 में शायद 1 से 5 तक सवाल बताए थे, और जो थोड़ा बहुत पार्ट 3 में बताए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण उतना क्वेश्चन नहीं बता पाए थे। आज हम उसको पूरा करते हैं, 8.1 को। ठीक है। चलिए, तो 8.1 में सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। 9 नंबर तक शायद बता दिए थे, आज 10वां बताएंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति 8.4 पार्ट नंबर 4। ठीक है। 10वां नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम है PQR। PQR बना लिए। उसके बाद जिसका कोण थीटा समकोण है, ये थीटा है समकोण, यानी कि इसको ये Q है, ये क्या है Q एक समकोण है, इसको हम Q बनाए हैं। ठीक है। मतलब त्रिभुज PQR में PQR जिसका कोण थीटा समकोण है, यहाँ देने के बाद Q समकोण है। क्या है? समकोण है। तो PQ प्लस QR, PQ प्लस यानी कि PQ प्लस QR दिया है 25, यानी दोनों ये मिला के दिया है 25। PQ अकेले कितना दिया हुआ है? PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है। PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो हमको साइन P, cos P और tan P ज्ञात करना है। तो हम देखिए, PQ मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, QR नहीं दिया था, हम x मान लिए। जो भी PR कर्ण है, ये क्या है? कर्ण है। कर्ण का मान जो भी होगा, मतलब इसका जो मान होगा ये सबसे छोटे होगा, मतलब ये सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसलिए इसको हम मानेंगे PQ को माने PR। यानी कि मान के चलिए, अगर ये समकोण है, अगर ये 13 है, तो ये हमेशा इससे छोटा होगा, यानी कि ये भुजा इससे छोटा होगा, क्योंकि ये भुजा सबसे क्या है? बड़ी है। तो बड़ी है, इसलिए हम इसको PQ 5 सेंटीमीटर है, लेकिन QR हम x मान लिए हैं, तो इसको नहीं दिया है, तो इसको मान लेंगे हम कितना? इसको मानेंगे नहीं, इसको हम निकाल भी सकते हैं। जैसे मान के लिए 25 - x कैसे आया? हम PQ मान दिया हुआ है, PQ मान यहाँ लिखा हुआ है PQ 5, और QR हम मान लिए x। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि QR x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, ये सारे सेंटीमीटर में है। ठीक है। x सेंटीमीटर में है, तो लिखा हुआ है, दिया हुआ है PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PQ कितना है? PQ कितना है? PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो QR कितना दिया है? इसमें तो हमको PR निकालना है। PR PR है। अब PR है। PR प्लस QR बराबर 25 है। PR प्लस ये PR है, ये PR प्लस QR दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। PQ कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देखिए, QR माने 1 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है क्या प्रश्न में? तो PR यहाँ है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR निकालना है, तो QR कितना माने? x माने हैं, तो 25 हो गया। तो PR कितना हो जाएगा? 25 - x,
25 माइनस एक्स, इसीलिए लिखे हैं 25 माइनस एक्स, यानी कि पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, क्यू आर मान लिए कितना एक्स, तो ये दोनों अगर पता है तो ये पता हो जाएगा पी आर, तो 25 माइनस एक्स हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल करके ये एक्स है यहाँ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक्स में है इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके हम क्या निकालेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक है, तो एक पाइथागोरस का फॉर्मूला है, पाइथागोरस के अनुसार हम बताए थे, पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के प्लस के योग के बराबर होगा, तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण की जगह कितना है पी आर है, क्या लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, चलिए इधर लिखते हैं, एक मिनट देख लेते हैं कि वीडियो तो कंटिन्यू है। पी आर, ठीक है, एक लाइन और हो सकता है, पी आर स्क्वायर बराबर क्यों, देखिए पी आर की जगह कितना है, पी आर की जगह कितना है, कितना है पी आर की जगह, पी आर की जगह 25, पी आर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर अब बराबर पी क्यू की जगह 5 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर की जगह एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये दिख रहा है 25 माइनस एक्स, यानी ए और इसको बी मान लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा ये, तो इसको रिमूव कर दो, ऊपर वाला लिख लिए होंगे तो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये तो इधर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होगा 2ab, ए मानेंगे 25 अब बी मानेंगे एक्स। ठीक है, अब बराबर फिगर को थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको P था, ये Q था, R था, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, ये 25 माइनस एक्स था। ठीक है, दिख रहा है, दिखना चाहिए, छोटा छोटा हम लिखे जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, दिखता नहीं है, लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर क्या कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यू आर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम माना कि क्यू आर 1 सेंटीमीटर एक्स मान लिए, उसके बाद दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, अगर ये दिया हुआ है तो पी आर माने हम पी आर को हम निकालना है, ये तो पता चल गया, ये भी पता चल गया मान लिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, तो पी आर की जगह पी आर रखेंगे, यहाँ क्यू आर कितना एक्स माने हैं बराबर 25, एक्स को उधर लाएंगे तो पी आर मान निकल गया, तो पी आर मान निकल गया, पी क्यू भी मान पता है, क्यू आर भी पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर को योग कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर कितना था 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना था 5 का स्क्वायर 25 एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हम तोड़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर यानी कि इसको माने ए 25 को माने ए और इसको माने बी, ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी को माने एक्स स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस, फिर 2 तो 2 दिए हैं, फिर ए माने थे 25 को तो 25 से गुना किए, फिर एक्स बी को माने थे तो एक्स लिखे बराबर, इधर कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एक्स का स्क्वायर एक्स ही होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ये 25 दूनी 50 एक्स होगा बराबर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे, 25 है, एक्स का स्क्वायर है माइनस 50 एक्स है, जब बराबर के इधर साइड में ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, ये दोनों कट गया, ये प्लस में था ये माइनस में कट गया, 625 में 25 गया कितना बचेगा 625 में 25 गया 600 बचा, माइनस कितना बचा 50 एक्स बराबर 0। ठीक है, हम उसको उधर से लेंगे,
माइनस देखिए 600 है और इसको डालेंगे उधर तो कितना होगा 50x, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा 12 5 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 12, x बराबर 12, ठीक है। यानी कि देखिए 625 में 25 गया 600 बचा माइनस 50 बराबर 0, 50x, अब 50x को बराबर को उधर लेंगे तो 50x प्लस में हो जाएगा बराबर 600, तो 50 को 6 से मतलब 6 से हम भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 12। अब ऊपर वाला क्वेश्चन पे लिमिट आते हैं, नहीं साइन पी कोस पी और टेन पी ज्ञात करना है, साइन पी कोस पी, तो क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर लिख देते हैं, तो x का मान आया, x का मान आया यानी कि ये किसका मान है, x का मान आया तो ये QR का मान है, क्या है QR का मान 12 आ गया, QR का मान 12, QR का मान 12, QR का मान 12 आ गया। हम निकाल सकते हैं PR का फॉर्मूला, PR कितना था, PR बराबर 25 माइनस x था, तो PR बराबर कितना हो गया 25 माइनस 12, तो PR कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 13 सेंटीमीटर आ गया। इसको वीडियो पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर हम वैल्यू निकालने बताएंगे कि साइन पी कोस पी का मान कितना कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको रिमूव कर दो। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमको बोल क्या रहा है। तब ये देखिए, अब फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम तो खत्म हो गया, अब डायग्राम दूसरा बनाएंगे। चलिए ये था, ये P, ये Q, ये R, ये 5 सेंटीमीटर था, ये कितना आया 12 सेंटीमीटर, ये कितना आया 13 सेंटीमीटर। अब हम तीनों का वैल्यू निकालेंगे। निकालने क्या बोल रहा था कि निकालने बोल रहा था साइन P फॉर्मूला P बाय क्या होता है H, साइन P बाय H होता है ना, तो साइन P इस एंगल की बात बोल रहा है, इस एंगल की बात इसके सामने वाला मेरा क्या होता है P होता है, तो 12 बटे कितना होगा H कितना है 13। उसके बाद क्या बोल रहा है cos P का फॉर्मूला B बाय H होता है, B बाय H मतलब cos P इसी एंगल का बात बोला, ये सामने वाला मेरा P है यानी कि B है ना, तो ये मेरा P है तो ये मेरा क्या होगा B होगा, ये क्या 5 बटे 13। उसके बाद बोल रहा है क्या tan P निकालने के लिए, tan P फॉर्मूला आता है P बाय B, तो tan P इसी एंगल का बात बोला है, सामने वाला मेरा P होगा, तो 12 बटे B का मान 5, ये हो गया। तो साइन P cos P tan P का वैल्यू निकल गया, लिखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन जाते हैं 11 नंबर पे। एक और क्वेश्चन है, उसमें से सब मतलब ये 8.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर का पहला, 11 नंबर का उसमें ट्रू और फॉल्स वाला है कि tan थीटा tan A पहला नंबर, 11 नंबर का पहला नंबर, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, tan A का मान 1 से सदैव कम होता है। आप लोग बताइए कि क्या होगा, लेकिन वैल्यू हम बताए थे tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो क्या होगा tan A का मान, ये क्या होगा वो सत्य होगा। tan A का मान 1 से सदैव कम होता है, कभी नहीं, tan ये हो जाएगा आंसर में क्या हो जाएगा, ये वो सत्य हो जाएगा, वो सत्य। यानी कि ध्यान दीजिए, tan 30 का मान कितना होता है, tan 1/√3 होता है। उसके बाद tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान शायद 0 होता है, 0 या इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, कभी नहीं 1 होता है, 1 से कम नहीं होता है, ये गलत बोल रहा है।
10 30 का मान 1/√3 है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान √3 होता है, √3 का मान होता है 1.73 कुछ समथिंग होता है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा है ना, तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बोल रहा है, वो सत्य है। क्या है? वो सत्य। 1 से ज़्यादा, अगर यहाँ ज़्यादा रहता तो ट्रू हो सकता था, लेकिन 1 से कम बोल रहा है कि बिल्कुल गलत है, तो क्या होगा? वो सत्य होगा। नंबर 2 क्या है? नंबर 2, कोण ए किसी मान के लिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/, ये क्वेश्चन है ना, 12/5, ठीक है, 12/5। अब देखिए कि कोण ए के मान के लिए सेक बराबर 12/5 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये ट्रू है, ये बोलेंगे सत्य है, ये सत्य है। बोलिए क्यों? क्योंकि सॉरी, कॉस ए का मान होता है b/h, इसी का उल्टा होता है सेक ए। क्या होता है? सेक ए, h/b। तो h की जगह कितना है? 12, और b की जगह 5 है, तो ये इससे बड़ा है कि नहीं? ये इससे बड़ा है, तो हम हो सकता है। अगर यही 5/12 रहता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमेशा कर्ण होता है आधार से बड़ा। ये b क्या है? आधार है। h क्या है? कर्ण है। ये हमेशा इससे एक दूसरे से बड़ा होता है, b से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि आधार से हमेशा बड़ा होगा, तो ये मेरा सत्य है, ठीक है, तो ये मेरा सत्य हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉट कोण ए के छोटा क्वेश्चन है, कोस क्या लिखा हुआ है? कोसेंट के लिए मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं, लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। आप लोग के पास किताब होगा तो किताब खोल कर देखेंगे क्वेश्चन सच से लिखा हुआ है कि नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है कि कॉट ए देखिए, कॉट ए है या कॉस ए है? कॉस ए है, सॉरी, कॉस ए। चलिए, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, गलत है, ये गलत है, वो सत्य होगा। क्या होगा? वो सत्य हो गया। क्यों वो सत्य होगा भाई? तो क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा, कॉस का एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। यहाँ दिया कोसेंट, गलत है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। तो कोस का कोसाइन होता है, यहाँ कोसेंट दिया, गलत है, ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप होता है कोस का कोसाइन। चौथा नंबर, इसको मिटा दूँ। ग्यारह नंबर का चौथा नंबर, 11 का चौथा। ग्यारह का 4 नंबर क्या है? कॉट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन है, गुणनफल होता है। तो इसका आंसर होगा, ये वो सत्य है, वो सत्य, गलत है। कॉट ए का गुणनफल है, नहीं, कॉट ए का कॉट, अब बोल रहा है कि कॉट जो है ये दोनों एक दूसरे का गुणनफल है। कॉट ए का कोडिजेंट होता है। इसका आंसर में क्या होगा? कॉट ए का, इसका आंसर होगा कोटेनेजेंट।
ठीक है, ये गलत बात बोल रहा है कि कॉट ए का कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, वो सत्य है। नंबर चौथा, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है? गलत, वो सत्य है। आंसर में क्या हो जाएगा? वो सत्य है, वो सत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है p/h। यहाँ p का मान कितना दिया? 4, और h का मान कितना? तो p से कभी छोटा नहीं होगा h, p से हमेशा बड़ा होगा। यही मान 3/4 रहता सॉरी 3/4 रहता तो सही हो सकता था, 3/4 होता तो सही हो जाता सॉरी, साइन थीटा मतलब p/h है, फॉर्मूला होता है p का मान 3 हो और h का मान 4, तब सही होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि 4/3 है, h कभी बड़ा, h p से कभी छोटा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, कभी छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए वो सत्य है। चलिए 8.1 का शायद खत्म हो चुका है, अब 8.2 बताते हैं, ठीक है। चलिए 8.2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.2। तो पहला देखते हैं, देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर इसका पहला नंबर है कि साइन 60 डिग्री प्लस नहीं है, इंटू है, कॉस 30 डिग्री, यहाँ इंटू है, ये डिग्री है, डिग्री दीजिएगा, डिग्री, ठीक है, इंटू नहीं दिखाते, ठीक है, प्लस कितना है को साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो लिखिए साइन 60 का मान कितना होता है? जब ये वैल्यू याद रहेगा, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो टेबल का जब बताए थे पहला ही पार्ट में बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, उसमें से अगर वैल्यू याद रहेगा तभी ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, ये वैल्यू याद रहेगा तब जाके बनेगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है √3/2 इंटू इसका भी मान होता है √3/2। देखिए साइन 30 का मान 3/√2, कॉस 30 का भी मान होता है वही, साइन 30 का भी मान वही होता है, और सॉरी ये तो गलत है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि हम सोचे यही वैल्यू है। साइन 30 का मान 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का मान हाफ और कॉस 60 का भी मान क्या होगा? हाफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, √3 गुना √3, जब सेम अगर √3 गुना √3 होगा तो सेम ही आंसर आएगा। अगर √3 गुना 2 हो जाएगा तो हम लिख दें √6 लिख देंगे, सेम रहेगा, रूट के अंदर तो वही होता है 3, 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 और 2 गुना 2 4, यानी कि हर समान है तो वही लिखते हैं, तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, कितना होगा 4/4, कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू मान रखिए, 2 है तो 2, ये गुना का छिपा हुआ है, 1 tan 50 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 2 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये तो कट गया, बचा कितना? ये 2 बचा, ठीक है। यही 2 आंसर गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। एट 8.2 का पहला का तीसरा सवाल है कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री
प्लस कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए जब तक वैल्यू मालूम नहीं रहेगा इसका सवाल बनने वाला नहीं है। त्रिकोणमिति सबसे बड़ा चैप्टर है, 22 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखिएगा। त्रिकोणमिति का जब हम क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे तो उस समय आपको बताए थे टेबल के बारे में कि किसका कितना वैल्यू होता है किसका। ये जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक ये बनने वाला नहीं है कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 तो बटे देंगे। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 cosec का होता है 2 होता है, कितना 2। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ है, इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, तो 1/√2 तो रखेंगे। ठीक है, ये दोनों भिन्न का जोड़ है तो √3 का √3 ही रह जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर जितना वही रहेगा, लेकिन ये दोनों के आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे। ये जो बटे में है ये गुना में चेंज हो जाएगा। √3 क्या चल जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है 2 + 2√3। तो इधर वाला हो गया तो रिमूव कर देते हैं। चलिए पहले बताने के बाद कर देते हैं। ठीक है, चलिए 1 × √3 तो √3 होगा। अब देखिए, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करने के बाद कितना आता है वैल्यू, इस देखिए इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2√2। अब इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा +2√6 हो जाएगा। 2√6, इसको इससे गुना करिए 2√2 हो गया, इसको इससे गुना करेंगे, रूट के अंदर रूट गुना हो गया 2 तो 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। यहाँ अगर रूट आने के बाद अगर हमको और वैल्यू आगे बढ़ाना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, अगर रूट के नीचे रूट आया तो उसको परिमेयकरण करके हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ रूट के अंदर है तो उसको परिमेयकरण करके हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव करने के बाद ही होगा। इसको यहाँ तक लिख लिए, यहाँ इसके बाद हम करते हैं। जब भी कोई वैल्यू नीचे हर में रहे रूट में तो उसको परिमेयकरण करके हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे परिमेयकरण करने पर क्या होता है, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण होता क्या है ध्यान दीजिए कि क्या होता है हम बताते हैं। अभी कितना है 2√2 + 2√6 तो मल्टीप्लाई। परिमेयकरण का मतलब होता है जो वैल्यू होता है वही वैल्यू से हम गुणा करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 2√2 - 2√6 बटे 2√2 - √2/6। ठीक है, जो वैल्यू रहेगा उसी को ऊपर नीचे से हम गुना करते हैं, अंश और हर के रूप में गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ अंदर में है यहाँ भी अंदर में, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2√6। अब इसको इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × √18। ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना किए तो कितना हो गया 6, बाहर में 2 है, फिर माइनस तो माइनस, फिर इसको इससे गुना किए तो 18 हो गया, 18 लिखे तो 2 तो 2 है नीचे। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे 2 × 2 देखिए √2 × √2। 1 मिनट देख लेते, वीडियो कट नहीं हो रहा है नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे √2 × √2 देखिए 2 × 2 होगा, ये √2 × √2 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4। तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस ही होगा। तो इसको a और b और a + b का, और इसको मतलब इसका फॉर्मूला भी होता है a + b और a - b, इसका फॉर्मूला a² - b², इसमें भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे हम नहीं कर रहे हैं। इसको इससे गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस माइनस कर दिए, अब इसको इससे गुना करेंगे किसको 2 × √6 × 2√6, 2 × 2 4 होता है। ठीक है, फिर √6 × √6 6 से होगा, कितना हो गया ये 24। तो कितना हो गया ये 24। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब देखिए इसको हम मतलब गुणनखंड करेंगे, 6 का तो गुणनखंड होगा नहीं तो √6 लिखेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या लिखे, कितना गुणनखंड करेंगे तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको
तो 18 को हम लिख सकते थे 2 9 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ये घटेगा तो ये कितना बचेगा माइनस, अच्छा कितना 24, 4 दूनी 8, अच्छा यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होना चाहिए ना। देखिए 2√2 इंटू √2, 2 दूनी 4 और गुना 2 कितना होगा, ये 8 होगा। सॉरी यहाँ ये 8 होगा, ये जो बताए थे पहले ये 8 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 गुना 2 4 और √2 गुना √2 2 गया, 2 और 4 गुना 2 8 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे कितना होगा, ये 16 होगा। थोड़ा सा गुणन मतलब गुना करने में आप लोग को तकलीफ होगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा गुना भाग ज़्यादा है इसलिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2√6। अब देखिए माइनस रूट के अंदर जोड़ा बना हुआ, ये क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इधर बचेगा कितना 2, अंदर में क्या बचेगा रूट, ये जोड़ा बन गया बाहर निकल गया। ये माइनस कितना है 16। अब देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब बटे माइनस 18, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा √6 माइनस ये 3√2 बचेगा, क्योंकि 2 बाहर आ चुका, ये कट जाएगा कितना बार में 8 बार में। तो लिखेंगे √6 माइनस 3√2 अब बटे -8। -8 को मतलब इसको कॉमन लेंगे, -8 को जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है, पहले आ जाएगा 3√2 माइनस √6, माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या 3√2 पहले आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये फिर माइनस में आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखने का कोशिश करेंगे। इसको बार बार थोड़ा सा 10-10 सेकंड के बाद मतलब आगे पीछे करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे गुना हुआ है, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, मतलब 3 तक बताए और 4 और 5 बताएंगे। 4 और 5 इसमें और क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक यही रहने देते हैं, आगे के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।